जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार, अनंत बार धन्यवाद। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 425। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 425। उपासक जन व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहा करते हैं। मतवाद की कोरी कल्पना के किले के कैदी वे कदापि नहीं बना करते। संप्रदाय के जाल में उनको फंसा लेना किसी के लिए भी असंभव हुआ करता है। एक बार का वर्णन है कि एक साधनशील गृहस्थ सवेरे के समय स्नान करके सरयू तट पर बैठकर श्री राम नाम का सिमरन तथा ध्यान कर रहा था। वह साधक श्री रामानंद जी का शिष्य समझा जाता था। वह कर्मी, सेवक, श्रद्धालु, अनुभवी और आत्मदर्शी था। वह माला के सहारे से भी स्मरण किया करता था। जब वह स्व साधन समाप्त करके घर को चल पड़ा तो उस समय एक सन्यासी ने उसको कहा, अरे तू तो बड़ा योगी बना फिरता है, परंतु माला की फांसी तो अभी तक तेरे गले में डली हुई है। क्या यही तेरा योग है? वह हंसकर बोला, मैं श्री रामानंद का शिष्य हूँ, करना धर्म मानता हूँ, भक्ति धर्म में अनुभव ही सच्चा ज्ञान माना है। परंतु आप तो शंकर के अनुयायी हैं, केवल बोलना ही सर्वोपरि कर्म मानते हैं। आपके मत में मत वाक्यों का रट लेना ही ज्ञान है। श्री रामानंद जी पूरे सन्यासी हैं, कर्म करने वाले हैं, पूर्ण योगी हैं, राम अनुरागी और परम त्यागी हैं। उनके भक्ति धर्म को आराधिए, तब आपको सत्य की समझ आप ही प्राप्त हो जाएगी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। केवल बातें करना, खोखली बातें करना और असली में सन्यासी होना, भीतर से सन्यासी होना, कर्म योगी होना, पूर्ण योगी होना, राम अनुरागी, परम त्यागी होना, उससे काम बनता है। और जैसे कहा कि पूर्ण अनुभवी है, पूर्ण अनुभवी है। या बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा।
आज बहुत हेक्टिक डे था। मैं बस कुछ ही देर हुई पहुंची थी और उसके बाद मुझे चहु और से एक ही तरह से चीज़ें आती हैं, तो मुझे किसी अपने सीनियर को बताना, अवगत करवाना था कि भाई जिस तरह से आप बात करते हैं वह सही नहीं है। हाँ, ये यही सीख रहे हैं सब कुछ, है ना। ये यही सीख रहे हैं कि इस तरह से बात करनी, क्योंकि अगर बताएंगे नहीं कि इस तरह से आप बात कर रहे हैं तो शायद अगले को लगेगा कि ठीक है ऐसे बात कर सकते हैं। पर अगर आप बताएंगे कि कैसे बात करनी है या कैसी आप लेने वाले हैं, तो फिर या अपनी तरफ से तो हम इतना ही कर सकते हैं, राइट। और हमारा तो ढंग भी वैसे ही बड़ा पॉजिटिव होता है। और भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। अब घबराहट नहीं होती अगर कोई बोलता है नहीं हम अपील करेंगे ग्रेड के लिए, ये करेंगे, तो अब मैं अपने सीनियर्स को ही दूंगी कि उन्होंने इतना सुंदर, वो एक्चुअली वो चेक इतना सुंदर करते कि मैं मैं चाहे किसी को भी डाल रही होती हूँ अब ईमेल, ऐसे देख के डालती हूँ जैसे वो चेक कर रहे हैं माइन्यूटली से। सो बहुत डबल चेक करूंगी, फिर से चेक, बहुत बहुत अच्छा। बहुत कृपा इस बात की हुई, क्योंकि वृत्ति सीखने की थी, वृत्ति सीखने की थी, और मैं इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लेकिन टफ ही सही, बट सीखा। और अब अच्छा है। अब आई होप अच्छा ही रहे ऐसा, कि आपने जब रिस्पॉन्ड करना है पॉजिटिव वे से रिस्पॉन्ड करना है, आपने जब कम्युनिकेट करना है नॉन स्टॉप कम्युनिकेट बहुत सुंदर करना है, तो ये सब बहुत सुंदर है, बहुत बहुत अच्छा है। एक और बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी कि हमारे जैसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है, और जैसे प्रिंसिपल्स और बाकी टीचर्स को लोगों को बताना, पेरेंट्स को बताना होता है, तो उन्होंने एक खाना बनाया था कि कैसे बच्चे से, कि आप सभी मिलकर, जो भी जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, आप सबकी पॉजिटिव चीजें लिखो वहां पर, और फिर और सबकी पॉजिटिव चीजें लिखो, और फिर बताओ कि वो कैसा ग्रो कर सकता है, क्या कर रहा है इस तरह से। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज मुझसे भी मिलती है, और मैं जब भी रिप्लाई करती हूँ, ईमेल्स का रिप्लाई करती हूँ या पेरेंट्स को रिप्लाई करती हूँ, तो मैं बच्चों का वो जो गुण होता है वो वैसे दर्शा कर बताती हूँ कि काम बहुत अच्छा है, ऐसा है, इस तरह से। बहुत अच्छा रहता है। बहुत सुंदर बच्चों का चल रहा है, और हम प्रश्न भी बच्चों से के संदर्भ में है। पर उससे पहले मैं बहुत से साधकों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि अभी जितना भी चल रहा है, आई होप अब समाप्त हो गया होगा, पता नहीं, हमारी तरफ से तो समाप्त हो गया है। तो वहां पर बहुत साधकों को लगा कि महाराज करवा रहे हैं, महाराज ने लिखवाया है, और महाराज ने ये चीज सब बहुतों को स्पर्श मिलता है महाराज का। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का, और फीडबैक का। सबसे सबसे अच्छा तो फीडबैक का, और जो फिर सराहते हैं। महिलाएं घर संभालती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं, बच्चों की हर चीज बच्चों की माँ ने की होती है, और उसके पास एक अलग सी इंटेलिजेंस होती है, जो कि बहुत टाइम्स हर में नहीं होती वैसी वाली चीज। इसलिए एक एक नारी को महामूर्ख बोलना, वो भी सो कॉल्ड दीक्षित लोगों से, तो आप हमें यही बता रहे हो कि आप कैसे हो। सिंपल बात है। मुझे तो यही हमेशा पता लगता है जब कोई किसी को नेम कॉलिंग करता है या ऐसे बोलते हैं, तो फिर आपका बिहेवियर यही बता रहा होता है कि आप स्वयं क्या हैं। अगर आप साधिकाओं को, आपको ना किसी के बारे में पता है, जस्ट बिकॉज हम लोग मित्र हैं और यहाँ पर आके राम राम लिखते हैं, आप उन सभी महिलाओं को महामूर्ख समझते हैं,
देखिए कर्म है, हर चीज कर्म है। किस चीज की ऐंठन है कि आप यहाँ पे आने वाली महिलाओं को, या कई पुरुष भी आते हैं उनको आप महामूर्ख महामूर्ख बोलते हैं। सो ध्यान रखना चाहिए हम किसके लिए क्या बोलते हैं, और बहुत ध्यान रखना चाहिए कर्मों का, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, राइट। सो या तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी महिलाओं को पसंद आया क्योंकि वो जानते हैं, स्पेशली जो पर्सनल चीज़ है कि वो कितने वर्ष, लगभग 14 वर्ष पहले घटित हुई हुई है, 14 वर्ष पहले घटित हुई हुई है। यदि तब कभी नहीं बोला, पर आज अगर महाराज ने रात को 2:30 बजे उठा के लिखवा रहे हैं, चल भाई लिख, और लिखवाया है, तो फिर इसका कोई तो रीजन होता ही है, एब्सोल्युटली। मुझे इसमें कोई नहीं, संशय नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो इसलिए कुछ होता है। हमारी दृष्टि तो बहुत छोटी है, पर मेरे गुरुदेव की दृष्टि तो संपूर्ण है ना। सो इसलिए मेरी दृष्टि संपूर्ण है कि नहीं, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे तो कहना मानना है। जैसे वे कहते हैं चल तो चलना है ना, और जैसे वे कहते हैं कर, लिखना है। सो इसलिए मुझे यकीन है कि अगर उन्होंने कुछ लिखवाया है, उसका भारी भरकम कहीं ना कहीं कुछ उसका मीनिंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सो चलते हैं। एक साधिका जी ने प्रश्न पूछा, टॉक से था, और मुझे ये और भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि टॉक से था। मानो कि आप चिंतन कर रहे हैं और आप उसमें से प्रश्न निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा है। यानी कि आप ऐसे ही बिलीव कर रहे हैं, और प्रश्न आया कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ये चीज, तो वो अपना ही कहते, मैं अपना ही पर्सपेक्टिव आई गेस ट्रांसफॉर्म करने की इच्छुक थी कि भाई ऐसा क्यों नहीं। तो प्रश्न था कि क्वेश्चन था या स्टेटमेंट थी कि जैसे एक साधिका जी थे, उनके रास्ते में बहुत फॉग थी, और बच्चे ने बाद में बताया कि मैं तो प्रार्थना कर रहा था, और फिर तो साधिका जी ने कहा कि बेटा राम जी तो सबकी सुनते हैं और सबकी मानते हैं, और ऐसे इस तरह से कहा था। तो वहां पे उन्हें बोला था कि बच्चे को इनकरेज करना है, निष्काम करे, ये नहीं कि प्रॉब्लम आ जाए तो करे। तो फिर साधिका जी का प्रश्न आया कि ये क्यों नहीं ठीक है, अगर उसने किया कि मतलब कितनी बड़ी भी बात है कि देखो बच्चा चुप करके जाप कर रहा है कि भाई ये धुन दूर हो जाए, तो सो व्हाट, स्टार्टर्स के लिए यही ठीक है, और बड़े बड़े होके वो हो जाएगा, उसे और समझ आ जाएगी। इनका नहीं, ऐसे नहीं होता। बचपन में मन्नतें मांगनी शुरू कर दी, प्रभु बहुत धुंध है, कृपा कर दीजिए हम सब ठीक ठाक घर पहुंच जाएं, या भगवान शक्ति दीजिएगा, आप तो हमारे सारथी हैं, आप हमें लेके जा रहे हैं, बस हमें शक्ति मिले इसलिए हम जाप कर रहे हैं। बहुत डिफरेंस है ये चीज। और ये डिफरेंस हम जैसे उन्हें बताया कि जैसे हम अमृतवाणी जी कर रहे हैं, राइट, और कितनी कई महिलाएं 30 इयर्स 40 इयर्स की हैं, 50 से भी ऊपर हैं, राइट, वे सीख रही हैं। कितना मुश्किल होता है, राइट, कितना मुश्किल होता है उच्चारण वापस ठीक करवाना। कई बार कितने कितने हफ्ते लग जाते हैं एक ही दोहे पर या कुछ वर्ड्स पर, होता ही नहीं ठीक। कई बच्चे भी, ये तो एडल्ट्स है, क्यों? क्योंकि बचपन में जब गलत उच्चारण किया तो किसी ने चेक नहीं किया, वही बोलते गए, वैसे ही बोलते गए। अगर बचपन में ही ठीक बोलते कि नहीं भाई भ है, ब क्यों बोल रहे हो, ब बोल, पढ़ती तो वो पढ़ने की माँ टोकती, या फिर रीडिंग करते तो टीचर टोकती, अपने आप ठीक होना था बच्चे ने, राइट। तो फिर और अभी भी कई बच्चे हैं, उनको बार बार बोलते हैं नहीं ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, सॉरी आंटी, यस आंटी करके, पर नहीं ठीक होता। कई बच्चे भी पक गए होते हैं, हे बोलेंगे,
हाँ, या फिर इस तरह के ये ना, सत्यम्मा सत्यम्मा शिवम्मा, इस तरह से बोलेंगे, जबकि आधा आधा है, सत्यम शिवम, इस तरह से है। तो ये चीजें पूर्ण पूर्ण है ना। तो ये अगर चीजें बचपन में नहीं ठीक करवाई तो उच्चारण फिर ऐसे ही गड़बड़ रहता है। कई देखिए, ये भी बहुत स्ट्रेंज बात है, ये और भी स्ट्रेंज बात है, कई मदर्स अच्छे से रीड भी नहीं कर सकते, उन्हें रीडिंग अच्छे से नहीं आता। पर सबसे स्ट्रेंज बात है, मुझे पता लगा कि वे कहीं और जाकर लोगों की गलतियां निकालते हैं। मतलब खुद से अभी हम रीडिंग अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन हम, ये भी बहुत स्ट्रेंज बात लगी, क्यों भाई, हम कौन होते दूसरे की गलती निकालने वाले? हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? पहले हम खुद को तो अपनी अपनी चीज तो बढ़िया कर लें, है ना। पहले हम अपने आप को तो कर लें। हर को तो नहीं महाराज ने कहा होता कि हर की गलतियां निकालो जाके, या ये ठीक करो जी, ये ठीक करो जी, ये क्या मतलब हुआ? राइट, या हर कोई थोड़ा ना करते हैं, जिसे कहा गया होता है वो करते हैं। या फिर, और सबसे सुंदर बात है, दूसरों की तो नजर में नहीं आता, है ना। ये चीज है, तो ये चीजें जो है, तो ये बचपन में ही ठीक करी जा सकती हैं। राइट, आप लोग बच्चों को, कई बच्चों को ट्यूशन भी भेजते हैं, पर फिर भी वो उनका जब जब यहाँ पे अमृतवाणी जी के उच्चारण करने आते हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो ट्यूशन टीचर को खुद नहीं आती वैसे, और वो वैसे करेक्ट नहीं करती बच्चे की, जैसे चल रहा है चलने दो, तो पैसे तो जा ही रहे होते। तो इसलिए ये जो पकने वाली चीज है, कॉन्सेप्ट बचपन में जो पक जाए चीज और सॉलिड बन जाए, कितनी सुंदर बात हो जाए। एक बच्चा कहता अपनी मामा को कि नहीं, मैं महाराज से नहीं मांग सकता, कहता मैं नहीं महाराज को अच्छा नहीं लगेगा, मैं महाराज से नहीं मांग सकता। अब देखो, हाँ, बचपन में उसने सुन लिया होगा अपनी मामा को, और अब वो पक्का हो गया कि नहीं, मैं महाराज से नहीं मांग सकता, पर मेरी इच्छा बहुत है, पर मैं मांग नहीं सकता उनसे। कितनी कितनी जेन्युइन और कितनी ट्रू, सत्यता से भरी पड़ी बात है कि मेरी इच्छा बहुत है, पर मैं उनसे मांग नहीं सकता, है ना। कितनी बहुत बहुत सुंदर है। सो इसलिए इसलिए बच्चों के कॉन्सेप्ट जो है वो बचपन में होने चाहिए, है ना। तभी महाराज, स्वामी जी महाराज की अप्रूव्ड है, तभी स्वामी जी महाराज ने बचपन में ही बच्चों के लिए आत्मा के कॉन्सेप्ट्स किए हैं। अब जैसे एक हमारे पास बहुत सुंदर परिवार, उसमें नानी की डेथ हो गई। अब नानी की डेथ होगी तो मम्मी भी परेशान, और मम्मी ज्यादा परेशान, क्योंकि जिस कंडीशन में डेथ हुई, तो बच्चे भी बहुत ज्यादा इमोशनल, तो फिर वो जपयोग लगाते हैं। वहां पे बच्चों ने क्वेश्चन किया और उनको बताया, वो बच्चों ने अपने बुक क्लब में भी पढ़ रखा था, वो तेरी बिल्कुल ठीक हो गए। बच्चे फिर मम्मी को समझाने लगे कि मम्मा, ये तो आत्मा है, और आप आत्मा तो यही रहती है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? नानी तो यही है, नानी तो सब सुन रही है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? ये जो चीज है, ये चीज समझ आनी बच्चों को बहुत सुंदर है जी। ये तो बड़े बड़े उसमें गड़बड़ हो जाते हैं, है ना। सो इसलिए बच्चों के जो कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें चलता काम नहीं करना चाहिए। बच्चों को कभी भी चलता काम नहीं देना चाहिए। बच्चों को हमेशा ही जितना उच्च कोटि का दिखा सके वैसे ही दिखाना चाहिए, है ना। तो अब बच्चा कहे, लो मैंने तो महाराज का माना, मैंने तो ऐसे किया, मुझे क्या मिला? अब ये वाली बात आ गई तो बच्चे को बचपन से सिखाना है कि भाई हमारा काम सिर्फ कर्तव्य करना है, कर्म करना है, फल हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं बेटा, वो बेस्ट करके दो, लेकिन नॉट एट द रिजल्ट। यू कैन से ओ मेरे 70 आ जाए, ओ मेरे 80 आ जाए, या ओ मेरा ए आ जाए, नहीं। यू हैव टू गिव इन योर बेस्ट। तो जब तक बच्चे, पेरेंट्स, कितने आए कितने आए कितने आए तेरे, कितने आए, उस पर की बजाय, यार इस बार तूने मेहनत बहुत अच्छी की है ना, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा कर्म किया है,
हाँ, जॉब भी करता रहा और मेहनत भी की, बड़ा अच्छा किया। अब इस चीज पे फोकस डालेंगे तो बढ़िया है ना। फल बेटा हमारे हाथ में नहीं है, मांगना है तो प्रभु बल मांगो कि मेरा फल की तरफ ध्यान ना दे। सो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हम करेंगे वो बच्चों को बचपन से ही करवाने, और ये बचपन से नहीं है, जब भी हमें समझ आए, जब भी हम रियलाइज करें इस बात को, तभी से करने हैं। या तो जब, क्योंकि हमारी भी तो समझ में है ना, कई बार पेरेंट्स और बच्चे इकट्ठे ही सीख रहे होते हैं, बिल्कुल इकट्ठे सीख रहे होते हैं। तो जो पेरेंट्स को चल रहा होता है वो सीखते हैं, साथ में वो बच्चे को सिखाते हैं, सो दोनों की दोनों सेम सीख रहे होते हैं। बहुत प्यारा है ये। सो इसलिए तो उनका बहुत बहुत अच्छा लगा प्रश्न कि भाई क्यों नहीं हम बच्चों को दे सकते, नहीं दे सकते। सदाचार में अच्छा चरित्र, अच्छी चीजें बताएंगे, हमसे ही पता चलेंगे। आप तो हमें ऐसे कहते रह गए, लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं, कहाँ पहुंच गए। हेलो, वो अपना खाना खा रहे हैं, हम अपना खाना खा रहे हैं, लोगों का और तुम्हारे क्या कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? अपने साथ कंपैरिजन करो, देखो तुम्हें शांति है कि नहीं, या तुम्हारी इच्छा फल पे है। वही तो साधना है सारी, मेहनत पे फोकस करना है ना। जितना मेहनत पे फोकस करोगे, जितना उसकी इनपुट पे फोकस करोगे, उसके बाद जैसे भी हो जाए। तो ये जो चीज है, ये चीज बहुत मायने रखती है, बच्चों को बताना और कोई मीन्स नहीं वर्ड्स करने। अब देखिए जितनी भी पुस्तकें महाराज ने बच्चों के लिए लिखवाई है, और जो वो कर रहे हैं उनके लिए, उसमें चाहे सीन्स बच्चों वाले हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे बहुत सुंदर हैं। कॉन्सेप्ट पूरे उच्च कोटि के ही हैं, कॉन्सेप्ट में ढीलापन नहीं है ना। बात करने की ढंग वहां पे सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा ऊपर ही है। हम नीचा क्यों दे जब वो रेडी है ऊपर लेने के लिए? जब वो रेडी है इतना ऊंचा जाने के लिए, बीज ही डालना है ना, बाकी काम तो महाराज ने करना है ना। ये बात है। सो इसलिए किसी को भी किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए चलो इतना तो किया ना। क्यों भाई, क्यों इतना तो किया, क्यों इतना तो किया? सॉलिड क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, डिफिकल्ट है, पर सॉलिड करने की इच्छा होनी चाहिए ना। किसको अच्छा लगेगा कि घर की नींव ढीली ढाली है, पड़े रहेंगे सारी उम्र उस कॉन्ट्रैक्टर को बोलते रहेंगे। कौन चाहता है किसी की नींव ढीली हो? चाहे रिश्ते की नींव है, चाहे संस्था की नींव है, चाहे बच्चों को पढ़ाने की नींव है। कौन पसंद करेगा कि मेरे बच्चे को ढीला ढाला टीचर मिले? कोई नहीं पसंद करेगा। तो हम बच्चों को अध्यात्म के लिए ढीली ढाली बातें क्यों बताएं? कसी हुई सुंदर सुंदर बातें क्यों ना बताएं? है ना, काम चलाऊ बातें क्यों बताएं? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। सो इसलिए हमारे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी हम बच्चों को कन्वे कर सकेंगे। हमारे कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं होगी तो बच्चों को कैसे करेंगे? ये बात है। सो इसलिए हम करें, खुद की क्लैरिटी ले, राइट। और देखिए जब जब हम गुरुजनों के संरक्षण में होते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ कुछ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, कहाँ कितना बोलना है। मुझे बहुत सारे साधक कहते देखो हमें 10 मिनट लग गई ये सारा लिखते हुए, और आपने एक लाइन में लिख के दे दिया। वो तो महाराज की कृपा है। लेकिन जब हमने किसी से बात करनी है, किसी को तो बात क्लियर होनी चाहिए, बात स्पष्ट होनी चाहिए, rather than कि एक्यूजिंग हो, राइट। उसमें स्पष्ट हो लेकिन काइंड हो, है ना वो, और ऐसी हो कि उसमें से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो झलकती हो। ये बात है। सो बच्चे आज हम लोग नया चीज कर रहे हैं। हमारे कैफेटेरिया में रिसाइकलिंग बहुत चैलेंजिंग होता है यहाँ पर, और तो इसलिए वो शुरू की है। सबके बाय इन लेना मुश्किल होता है,
पर हम एक ही लंच पकड़ा है और हम वहां जाते हैं और करते हैं अपना। कई एक दिन मैं लेके जाती हूँ बच्चों को, और कई एक दिन एक लीडर है, बच्ची है, वो लेके जाती है। तो फिर आज हम लोग हॉलवे में थे, मैं वापस आ रही थी बच्चों को लेके, और आज महाराज ने ही बताया था कि कैसे करना, कि 2 बच्चों को भेजना, फिर वो कर लें, फिर नेक्स्ट 2 बच्चे जाएं, इस तरह से सबकी बारी अपनी अपनी आए और अपना अपना, ताकि भगदड़ भी ना मचे, पीछे बच्चे खड़े रहें। सो ऐसे ही किया, बड़ा अच्छा साफ सुथरा सा हुआ। और बिल्कुल, तो जब मैं वापस आई थी कमरे में, तो एक सुपरवाइजर ऊंची लंबी हॉलवेज के दूसरे एंड से चिल्लाती हुई आई, और बच्चे बच्चे खड़े थे बच्चों के सामने। नहीं 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 नहीं, अब नहीं आप जा सकते। इनका ठीक है, इनका दूसरों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उस पर भी वो चिल्ला तिल मिला कर बोली। उसके बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है, हम तब नहीं जाएंगे जब आप होंगी। कहते नहीं नहीं नहीं, जा ही नहीं सकते, ये है वो है। मैं चुप हो गई, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुझे वैसे फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन मेरे महाराज नहीं जाने देते थे, जाना चाहते थे कि ये ऐसी चीज जाए, बच्चों के सामने होता है ना। सो बच्चों के सामने इस तरह से बोलना सही नहीं है बिल्कुल। आप पर्सनली बात कर रहे हैं, कमरे में बात कर रहे हैं, वैसे तो वहां भी नहीं बोलना कुछ मैटर करता, बट तो फिर आया। तो फिर मैंने एक आध को पूछा, पहले मैंने कुछ और लिखा, फिर मैंने किसी के साथ चर्चा की, तो कहते आप चाह क्या रहे हैं यहाँ से। मैंने कहा मैं बस जाना चाहती हूँ, अपना काम करना चाहती हूँ। तो कहते वो तो आप करिए, फिर वो तो आप करिए, लेकिन ये जो मुद्दा है, जिस तरह से बात की है, ये नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छा हो गया कि मैं बाकी सारी जो मैंने काटी पाटी और फिर जो मुद्दा था कि उन्होंने किस तरह से बात की है, तो वो फिर मैं, तो मुझसे पूछ रहे थे कि ये आपसे ऐसे बात क्यों करते हैं, क्या बात है। क्योंकि मैं इनसे पूछती नहीं हूँ कि मैं बच्चों के लिए ये कर लूं, क्योंकि जो बच्चों के लिए आइडियाज आने हैं, वो छोटी छोटी बातें थोड़ी ना मैं इनसे पूछूंगी जाके। कोई भी नहीं पूछता है, सब चुप करके अपना काम कर रहे होते हैं। पर प्रॉब्लम ये आ जाती है क्योंकि मेरा नाम हो जाता है वो करने से, जब मैं शेयर करती हूँ। तो उन्होंने मुझे चिल्ला के इसलिए बोले क्योंकि वो ईमेल में नहीं लिख सकते थे, क्योंकि वहां वहां मैं ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स रूल्स बता चुकी थी, इसलिए वो कर सकते थे। तो वो मुझे वर्बली रोक रहे थे, रिटर्न नहीं। यहाँ पे रिटर्न का बहुत है। इस तरह रोक रहे थे। तो फिर इस तरह करके उन्होंने तो फिर ये चीज फिर मैंने एड्रेस की। और यहीं पे आ जाती है कम्युनिकेटिंग, कैसे आप बात करते हैं, कैसे आप लिखते हैं, और कैसे आप इशू को वो करते हैं। तो वो चीज आ जाती है। और क्या हेल्दी वे में बात करनी चाहिए, राइट। ये भी चीज थी कि दूसरे को बताना नहीं तो यूजुअली हम ऐसा नहीं करती, अभी सिखा रहे हैं ना महाराज, जैसे कि बाकी साधकों ने कहा नहीं ऐसा नहीं करते। कई साधकों ने कहा कि नहीं ऐसे यहाँ बात नहीं करते हैं, है ना। ये बताना जरूरी होता है, भूल जाते हैं और ये नहीं होता कि कौन बता रहा है, हर कोई बता सकता है, हर कोई बता सकता है, क्योंकि हर कोई, आप नहीं जानते कि कौन किस तरह से नियम पालन कर रहा होता है, हर कोई बता सकते हैं आज लेट होगी ज्यादा, पर बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का, और बहुत आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के चरणों में बारंबार
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम। जय जय।